लेकिन बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुकी है। इस वक्त हम लोग तैयारी जानने के लिए सरघाटी विधानसभा पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के जुड़े हैं जेडीयू के सिपाही राजू वर्णवाला जी। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। सर, ये बताया जाए, बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन बच गया है, बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लगी है, सरघाटी विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? निश्चित रूप से सरघाटी विधानसभा, गया जिले में 10 विधानसभा है और उस विधानसभा में सरघाटी विधानसभा, हम जिस परिवार से आते हैं, बैस समाज से आते हैं हम, और बैस समाज का मगध में और शाहाबाद में 48 सीट है विधानसभा का, और उसमें एक भी बैस समाज से कोई भी किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था। इस बार मुझे लगता है कि अगर बैस समाज का सीट वहाँ हो, चूँकि मंजू अग्रवाल वहाँ से जीती हुई हैं और मंजू अग्रवाल आरजेडी की विधायिका हैं, वहाँ से जेडीयू का सीट अगर होगा तो हम भी उस कतार में, जो मानव श्रृंखला है, टिकट की जो मानव श्रृंखला बनेगी, उस मानव श्रृंखला में हम भी कतारबद्ध होंगे और हमारा भी मांग होगा कि हम भी एक जनता दल यू के सिपाही हैं पिछले 21 वर्षों से, मुझे भी टिकट मिले और मैं भी चुनाव लड़ूं और सरघाटी से जीत कर। पुराना सिपाही हैं सर, अगर पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेवारी नहीं मिल पाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो हम अनुशासन वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जी के चले हुए कदमों को प्रशस्त करने वाले व्यक्तित्व में से अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों में से हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस रास्ते को प्रशस्त करते हैं, उनके चले हुए रास्ते पे हमारा कतार भी प्रशस्त करने का काम करता है। इसलिए हम चाहेंगे, हमारी हर आदमी के मन में भाव होता है, जो लास्ट पायदान पे टकटकी नज़र लगाए बैठा होता है, उसके मन में भी भाव होता है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मुझे कोई मकान बनाना है, मुझे कोई दुकान बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला बनाना है, कुछ भी नहीं है। सेवा भाव है और सेवा भाव करने के हिसाब से 21 वर्ष हो गए हमको जेडीयू में, और दायित्व मेरा अध्यक्ष ही रहा है। महानगर जिला अध्यक्ष मैं 21 वर्षों से लगातार हूँ। 5वां बार अध्यक्ष हूँ, एक बार व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और एक बार स्टेट कमेटी में रहा हूँ। तो मुझे किसी बात की लालसा नहीं होगी। टिकट मिलेगा तब और टिकट नहीं मिलेगा तब, कोई मन में भाव, बुरा भाव नहीं आएगा, बल्कि सिपाही के रूप में जैसे काम करते हैं वैसे काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा, आपका क्या कहना है? सभी लोगों का, सभी पार्टी के, सभी दल के लोगों का अपना अपना एजेंडा होता है। वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम लोग गया का नहीं, अपितु इस बिहार में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और सभी धर्मों का समागम बिहार है। और इस बिहार में टकटकी नज़र लगाए बैठने वाले लोगों के विकास कैसे हो और चहुमुखी विकास कैसे हो, सभी जाति और धर्म के लोगों का विकास कैसे हो, सभी बच्चा जब जन्म लेता है तब, और मरणशैया पे किसी न किसी रूप में सभी व्यक्तित्व को जाना है, तो मरणशैया पे जाने के बाद सोचने वाले व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। और बच्चा जन्म लेता है तब उसकी पालन पोषण कैसे बढ़िया हो सुंदर तरीके से, उसका नाम नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे कि हम लोग का फोटो कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोगों ने जब 1500 बढ़ाने का ऐलान किया तो उन्होंने 1100 बोल दिया। हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया तो उन्होंने 125 यूनिट कर दिया। अगर यही करना था चुनाव से पहले, साल 2 साल पहले क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से देखिए, हर पार्टी का एजेंडा होता है। जो दल में जो पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष आईना होता है पक्ष का, तो विपक्ष आईना दिखाने का काम अपने हिसाब से वो उनको लगता होगा कि हम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो 5 दल के लोगों की सरकार बिहार में चल रही है, वो सभी लोग समता मूलक समाज और समाजवाद का नारा जिसने भी दिया होगा और जिसने भी समाजवाद की परिकल्पना की होगी, लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र में बोलने का सभी को बराबर अधिकार है, तो वो बोलते हैं। और हमारा दल, हमारे 5 गठबंधन के नेतृत्व काम करने पर विश्वास करती है।
सभी लोग काम कर रहे हैं। बच्ची तो बोलती है कि नीतीश जी नहीं चला रहे हैं राज को, एक दो को मिलकर उनको राज को चला रहे हैं। चल तो रहा है ना भाई, अब सरकार तो चल रही है। अब उनको कैसे कौन सा आईना से देखते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार चल रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। बिहार में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम कर रही है, सभी का पक्ष में, सभी लोगों का विकास कैसे हो, यादव समाज के हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल कैसे आगे बढ़े, मुस्लिम समाज के हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल कैसे आगे बढ़े, और भी दूसरे जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी समाज के लोगों की चिंतन करने वाले व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। तो इसमें आप बोलते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो गए, बोलने का क्या बोल देते हैं, क्या विधान कि उनको लगता होगा, मुझे नहीं मालूम है, इन बातों पे मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको लगता है कि आज भी जितना तेजी के साथ में विकास हो रहा है, अगर इसी तेजी के साथ में विकास बिहार का होता रहा तो चमचमाता हुआ बिहार है, चमकता हुआ बिहार है। और रात में जब बेटियां हमारी 10 बजे रात में रोड पे निकलती हैं स्कूटी चला के, तब मन आह्लादित हो जाता है, भाव विभलता से भर जाता है और लगता है कि मैं उस बिहार में रह रहा हूँ जिस बिहार के स्वाभिमान में 4 चांद लगा हुआ है। क्या लग रहा है सरघाटी विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है, क्या वहाँ की कमियां, यहाँ के वर्तमान विधायिका जी क्या की है? नहीं, मुझे कमियां नहीं देखना है, मुझे क्या करना है वो उस पर बात करना है। वहाँ गया, सरघाटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है पहले से, वहाँ जिला होनी चाहिए थी, सरघाटी जिला हो, चाहे वो पुलिस ही जिला हो, चाहे वो रेवेन्यू जिला ही हो, दोनों में से एक ही जिला हो या दोनों साथ में एक ही बार जिला हो जाए। और बड़ा सरघाटी से लेकर के झारखंड बॉर्डर तक है, बड़ा स्पेस है, और उस स्पेस को अगर जिला बना दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो महादलित समाज के लोग हैं, जो हमारे ही परिवार के लोग हैं, जिले के खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और हमारे चले हुए कदमों को प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्तित्वों का विकास हो जाएगा। जब हम सरघाटी में जाएंगे और जाने के बाद में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, वहाँ मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट आया है, तो जब सारी चीज़ें सारी सुविधाओं से लैस होगा सरघाटी, और हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल, हमारे बाद के जो कर्णधार हैं, उनके मन में भाव है, पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो बड़े घर के का बच्चा है जैसे पढ़ रहा है उसी पैटर्न पे हमको भी पढ़नी चाहिए थी, लेकिन सुविधा नहीं है। हमारे जैसे लोग जब जीत करके आएंगे तो हम तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, आग्रह करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था प्रारूप बनाने के लिए यहाँ बस का फ्री भाड़ा कीजिए, जिसका उसका आईडी कार्ड हो, पढ़ने वाला आईडी कार्ड हो, उसको फ्री में कॉलेज तक छोड़ने का, कॉलेज से रिसीव कर करके फिर गांव तक छोड़ने का व्यवस्था कराइए कि बच्चा पढ़े और पढ़ करके उसको हीन भावना का शिकार नहीं हो, उसको नहीं लगे कि हम गरीब घर से आते हैं इसलिए हम उस कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, उस कॉलेज में उसका पठन पाठन सुदृढ़ हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनानी है, हमको काम करना है वहाँ। क्या लग रहा है सर, इस बार आप लोग सरकार बन पाएगा? मुझे क्या लगता है, इस बिहार में रहने वाले सभी लोगों को लगता है कि सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, जीतन राम मांझी जी की सरकार बनेगी, उपेंद्र जी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी चिराग पासवान जी की। जन स्वराज पार्टी है सर, प्रशांत किशोर, उनका कैसे देखते हैं? नहीं, सभी लोगों का अपना अपना सोच है, मेरा अपना सोच है, जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका अपना सोच है, तो वो अपने पैटर्न पे काम करना चाहते हैं, वो अपने पैटर्न पे सरकार बनाना चाहते हैं। हम जिस पार्टी में हैं हम अपने पैटर्न पे काम करते हैं, हम काम पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम चूँकि किंवदंती लोग नहीं हैं कि दंत कथा कह के कहानी सुनाएं, हम काम करने वाले काम पे विश्वास करते हैं, और काम हो नहीं रहा है, आज बिना चश्मा लगाए काम दिख रहा है। आप गया का देख लीजिए, 2 कॉरिडोर 10 किलोमीटर के दूरी पे, एक बार कॉरिडोर अगर कोई इस बिहार के धरती पे, देश के धरती पे मिला है तो वो गया को ही मिला है।
दो कॉरिडोर मिला है, मेट्रो ट्रेन आने वाला है। यहाँ एक रोड नहीं, 4 लेन एक नहीं, 3 4 लेन हो गया। एक 4 लेन पटना जाती है, दूसरी 4 लेन नालंदा जाती है, तीसरी 4 लेन बनने वाली है जो नालंदा राजगीर होते हुए वैशाली जाएगी। ये तो विकास है, नीतीश कुमार जी का विकास है।